गुटबाजी से बीजेपी को दिखाई देने लगा हार का डर। आपसी फूट के चलते कई सीटों पर हो रहा है नुकसान। हर राज्य में बीजेपी की गुटबाजी का दिख रहा है असर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार 400 पार का नारा दिया है, लेकिन यह नारा सच्चाई से दूर है, ये बात बीजेपी का कार्यकर्ता भी मान रहा है। उसकी पहली चिंता 272 का आंकड़ा पार करने की दिख रही है, जो फिलहाल मुश्किल होता जा रहा है। इंडिया गठबंधन की तरफ से तो पहले से ही बीजेपी की मुश्किलों को बढ़ा दिया गया था। अब बीजेपी के अंदर की गुटबाजी और राज्यों में बीजेपी के उम्मीदवारों का हो रहा विरोध ने साफ कर दिया है कि हालात खराब नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं। और बीजेपी के बिगड़ते इन्हीं समीकरणों पर आज हम करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट, संकट में बीजेपी की सत्ता। बात हम 400 पार की नहीं 272 पार की कर रहे हैं, क्योंकि देश की सत्ता हासिल करने के लिए सबसे बड़ा आंकड़ा 272 का ही है। जो दल इस संख्या तक पहुंचेगा, सरकार उसकी ही बनेगी। 400 और 500 पार के नारे सिर्फ चुनावी दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने भले ही 400 पार का नारा दिया हो, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं की चिंता 272 की दिखाई दे रही है, जो मुश्किल आंकड़ा बन चुका है। इस मुश्किल को बीजेपी की अंदरूनी राजनीति ने और मुश्किल बना दिया है। दरअसल बीजेपी में इस बार जिस तरह से टिकट वितरण हुआ है, उसके बाद पार्टी टूटती दिखाई दे रही है। एक तरफ सालों से पार्टी के हक में काम करने वाले नेताओं को घर पर बैठा दिया गया, वहीं दूसरी तरफ दल बदलुओं को जमकर टिकट दिए गए हैं। हाल ही में बीजेपी में शामिल नेताओं को भी टिकट दे दिए गए। बीजेपी की ओर से अब तक जारी अपनी 9 लिस्ट में 100 से ज्यादा मौजूदा सांसदों को बाहर कर दिया गया है। खास बात यह भी है कि पार्टी के 28% से ज्यादा लोकसभा उम्मीदवार दल बदलू हैं। इस कारण से पार्टी के अंदर नाराजगी दिखाई दे रही है। हरियाणा में तो दल बदलू उम्मीदवारों की संख्या 60% है। राज्य बीजेपी में सबसे ज्यादा नाराजगी दिखाई दे रही है। साथ ही हरियाणा का जाट और विश्नोई समाज नाराज दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी ने हिसार सीट से निर्दलीय विधायक रणजीत सिंह चौटाला को टिकट दिया है। इस सीट पर कुलदीप बिश्नोई भी दावेदारी कर रहे थे। कुलदीप का टिकट कटने से हरियाणा में विश्नोई समाज नाराज हो गया है। जाट तो पहले से ही बीजेपी से नाराज दिखाई दे रहे थे। ऐसे में बीजेपी के लिए हरियाणा में अपनी आधी सीट बचाना भी मुश्किल दिखाई दे रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बात यूपी की करें तो यहां भी बीजेपी के सामने मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। राम मंदिर को लेकर जो लहर 3 महीने पहले दिखाई दे रही थी, वो अब पूरी तरह से गायब हो गई है। ऐसे में पार्टी को संगठन पर सबसे ज्यादा भरोसा करना पड़ रहा है और संगठन ही सक्रिय नहीं दिख रहा। बीजेपी ने अब तक 71 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान यूपी से किया है, जिसमें से 9 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए हैं, जिसमें बरेली से 8 बार के सांसद संतोष गंगवार का नाम भी शामिल है। गंगवार समर्थक पहले से ही नाराज चल रहे थे। वहीं बरेली के मेयर उमेश गौतम का एक ऑडियो वायरल हो गया, जिसमें वह कथित तौर पर संतोष गंगवार के खिलाफ कुछ अपशब्द कहते सुने गए, जिसके बाद गंगवार समर्थकों का गुस्सा उबल पड़ा है। पीएम मोदी जब पीलीभीत पहुंचे थे तो संतोष गंगवार ने बरेली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट नहीं मांगे, तो पीलीभीत सीट पर बीजेपी उम्मीदवार जितिन प्रसाद का विरोध वरुण गांधी के समर्थक कर रहे हैं। वरुण समर्थकों का साथ नहीं मिलने के चलते जितिन प्रसाद मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं और इसी के चलते पीएम मोदी को यहां रैली करनी पड़ गई। लेकिन हालात सुधरते नहीं दिख रहे। मुजफ्फरनगर सीट पर भी संजीव बालियान पार्टी कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते बैकफुट पर चल रहे हैं। यहां पर क्षत्रिय समाज भी बीजेपी से नाराज चल रहा है। बालियान के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। वैसे तो पश्चिमी यूपी में क्षत्रिय समाज इस बार बीजेपी के खिलाफ खुलकर विरोध करने का ऐलान कर चुका है, लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा तो संजीव बालियान पर दिखाई दे रहा है। वैसे अगर बीजेपी का विरोध राजपूत सबसे ज्यादा कहीं कर रहे हैं, तो वो इस समय गुजरात में कर रहे हैं। गुजरात में राजपूत समाज का गुस्सा राजकोट से बीजेपी उम्मीदवार परसोत्तम रूपाला के बयान को लेकर है। उनके खिलाफ राजकोट में राजपूतों ने महासम्मेलन बुलाया, जिसमें 4 लाख से भी ज्यादा लोग पहुंचे और बीजेपी को चेतावनी दी गई कि अगर रूपाला को नहीं हटाया गया तो पूरे देश में बीजेपी का जबरदस्त विरोध होगा। राजपूत समाज शांत नहीं बैठेगा। गुजरात में बीजेपी ने अपने 14 मौजूदा सांसदों के भी टिकट काट दिए थे। साबरकांठा सीट पर पार्टी ने पहले भीखाजी दुधाजी ठाकुर को टिकट दिया था। बाद में उनकी जगह कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बरैया की पत्नी शोभना बरैया को टिकट दे दिया।
जिसके बाद पार्टी के तमाम नेताओं ने इस फैसले पर आपत्ति जताई। वहीं वडोदरा लोकसभा सीट पर बीजेपी उम्मीदवार रंजन भट्ट को भी पहले टिकट देकर बाद में उम्मीदवार बदल दिया गया। सांसदों के टिकट कटने का असर भी दिखाई दे रहा है और बीजेपी के उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार में तमाम परेशानियां भी आ रही हैं। वैसे बीजेपी को इस समय सबसे ज्यादा चिंता तो गुजरात में राजपूतों की नाराजगी को लेकर बनी हुई है। दरअसल गुजरात की 26 सीटों पर नामांकन भरने का काम 16 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा। 19 अप्रैल को नाम वापसी की तारीख है और राजपूतों की तरफ से बीजेपी को साफ साफ चेतावनी दे दी गई है कि अगर रूपाला का टिकट नहीं काटा गया तो राजपूतों का आंदोलन गुजरात के साथ ही दूसरे राज्यों में भी तेज किया जाएगा। तो दूसरी तरफ पाटीदार समाज के अंदर भी बेचैनी दिखाई दे रही है। वो रूपाला के बयान का समर्थन तो नहीं कर रहे, लेकिन रूपाला के टिकट काटने की सूरत में जरूर उन्होंने बीजेपी को संकेत दे दिए हैं कि वो शांत नहीं बैठेंगे। साफ है गुजरात में बीजेपी इस समय मुसीबत में है। राजपूत के साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी नाराज हैं। बीजेपी की चिंता राजस्थान में भी बढ़ती दिखाई दे रही है। चुरू सीट से बीजेपी सांसद राहुल कसवा इस बार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था तो वो पार्टी ही छोड़ गए। कसवा परिवार चुरू जिले की राजनीति में अपना दम खम रखता है। राहुल कसवा उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के दामाद भी हैं। उपराष्ट्रपति के भाई कुलदीप धनखड़ की बेटी से उनकी शादी हुई है। ऐसे में उनका टिकट कटना हैरानी की बात है, लेकिन कांग्रेस के लिए राज्य में यह सुनहरा मौका था जिसे उसने तुरंत ही लपक लिया। जाट नेता राहुल कसवा 2 बार बीजेपी सांसद रहे हैं और उनके पिता राम सिंह कसवा 3 बार इसी पार्टी से चुरू सीट पर सांसद रह चुके हैं। यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका है। बीजेपी के अंदर टकराव के हालात सिर्फ उत्तर भारत में ही नहीं दिखाई दे रहे, बल्कि दक्षिण भारत में भी हालात अच्छे नहीं दिख रहे। तमिलनाडु में तो बीजेपी को सबसे बड़ा झटका उसके पुराने सहयोगी AIADMK की तरफ से मिला, तो कर्नाटक में उसके ही नेता अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत करते दिखाई दे रहे हैं। कर्नाटक की शिमोगा सीट पर बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री KS ईश्वरप्पा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ईश्वरप्पा कर्नाटक की हावेरी लोकसभा सीट से अपने बेटे KE कांतेश को लोकसभा चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने कांतेश की जगह पूर्व CM बसवराज बोम्मई को उम्मीदवार बना दिया, जिसके बाद ईश्वरप्पा ने बीजेपी नेता BS येदियुरप्पा के बेटे और मौजूदा सांसद BY राघवेंद्र के खिलाफ शिवमोगा से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया। वहीं राज्य में शिराहट्टी फकीरेश्वर मठ के प्रमुख वीर शैव लिंगायत संत डिंगलेश्वर स्वामी ने भी बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। डिंगलेश्वर स्वामी ने कर्नाटक की धारवाड़ सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। दरअसल उन्होंने बीजेपी हाईकमान को चेतावनी दी थी कि धारवाड़ से बीजेपी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को टिकट ना दे, लेकिन जब बीजेपी ने प्रहलाद जोशी को उम्मीदवार बनाया तो लिंगायत संत भी मैदान में कूद गए। साफ है इस बार बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलें आती दिखाई दे रही हैं। दूसरे राज्यों में भी बगावत दिखाई दे रही है। ऐसे में पार्टी को सबसे बड़ी चिंता पुरानी सीटें बचाने की दिखाई दे रही है, जो मुश्किल दिखाई दे रहा है। दरअसल बीजेपी हाईकमान को इस बात का एहसास था कि जनता में अपने जनप्रतिनिधियों को लेकर गुस्सा है और इसी के चलते पार्टी ने बड़ी संख्या में टिकट बदल दिए थे, लेकिन बीजेपी की ये रणनीति भी काम करती नहीं दिख रही, उल्टा उस पर भारी पड़ गई है। ऐसे में अब बीजेपी नेता असंतोष को कम करने की कोशिश में जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक उन्हें कोई सफलता नहीं मिल पाई। तो आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।